देखो ना 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कोष्टक बड़का कोष्टक है, फिर अंडर रूट में यक्स घाते 2/3 वाई घाते -1, फिर बटे में वाई इंटू यक्स घाते -2 भागे अंडर रूट में यक्स इंटू वाई घाते -4 बटे वाई इंटू यक्स घाते 2। अब पूरे के घात में 3 है, ठीक है, का मान है ऑप्शन ए है। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हल करते हैं यहां से हम। देखो ये अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स घाते जब अंडर रूट हटाएंगे तो पूरे कोष्टक में यक्स घाते 2/3 फिर वाई घाते -1 अब बटे वाई यक्स घाते -2। पूरे के घात में अंडर रूट जब हटता है तो इसके पूरे घात में 1/2 हो जाता है, ठीक है। फिर भागे यहाँ पर क्या बोलते हैं, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू वाई घाते -4 फिर बटे में वाई यक्स स्क्वायर, फिर पूरे घात क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर इसका क्या बोलते हैं, पूरे घात 3 है, यहां से 3 है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। अब देखो 1/2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर सब में गुणा हो जाएगा, सूत्र बताए थे, नहीं तो एक बार देख लीजिए आप। एक घाते यम, अब पूरे घात यन है बराबर क्या हो जाता है, एक घाते यम गुणे यन हो जाएगा, तो ये सूत्र हमारा लगेगा, ठीक है। तो वही लगेगा 1/2 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा, तो यक्स घाते 2/3 फिर 1/2 का गुणा हो जाएगा, वाई घाते -1 फिर गुणे 1/2 हो जाएगा, फिर बटे में वाई घाते क्या हो जाएगा 1/2 फिर यक्स घाते -2 फिर गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर भाग के चिन्ह लगाएंगे, ऐसे इसमें भी करेंगे तो यक्स घाते 1/2 हो जाएगा, वाई घाते -4 फिर गुणे में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटे में क्या बोलते हैं, वाई घाते 1/2 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर घाते 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर पूरे के घात में क्या है, यहाँ पर पूरे घात में है यहाँ पर 3, तो 3 को ऐसे उतारते जाएंगे, देखो जो कैंसिल होगा काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें क्या बोलते हैं 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको उतारते हैं, ठीक है। और 3 से गुणा करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे तो हो जाएगा, देखो 3 × 3, देखो यक्स घाते 1/3 बचेगा, एक यहाँ से 3 यहाँ से, फिर वाई घाते गुणा 1 में करें क्या -1/2 हो जाएगा, फिर बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई घाते 1/2 और यक्स कैंसिल थे, यक्स घाते -1 बचेगा -1, फिर भाग। अब भाग को क्या करेंगे, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो वाई घाते 1/2 हो जाएगा, यक्स 2 से 2 कैंसिल थे, यक्स घाते 1 बचेगा, ठीक है। बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स क्या बचा है, यक्स घाते 1/2 यक्स घाते 1/2, क्योंकि ये नीचे चला जाए, क्योंकि भाग है, जब गुणा करेंगे तो अंक पलट जाता है, और यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई घाते -2 बचेगा, फिर पूरे घात बचा है 3। अब 3 का गुणा कर देंगे अंदर, ठीक है। जब 3 का गुणा करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा इसमें करेंगे तो यक्स घाते 1/3 फिर गुणे में 3 फिर वाई घाते -1/2 फिर गुणे में 3 फिर बटे में वाई घाते 1/2 फिर गुणे में 3 हो जाएगा, यक्स घाते -1 और फिर गुणे में 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, फिर गुणा यहाँ पर चिन्ह है, गुणा लगाएंगे, वाई घाते 1/2 फिर गुणे में 3 हो जाएगा, यक्स घाते 1 है फिर गुणे में 1 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। बटे में यहाँ पर यक्स घाते 1/2 फिर गुणे में 3 हो जाएगा, वाई घाते -2 फिर गुणे में 3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, देखो हम इस साइड देख लेते हैं, इसको हम इस साइड देख लेते हैं, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से और कहीं कैंसिल होगा, देखो और कहीं कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। देखो 3 से 3 कैंसिल, ये नहीं कैंसिल होगा, अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर बचेगा यक्स घाते 1 बचेगा, यहाँ पर यक्स घाते 1 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 में करने क्या हो जाएगा, वाई घाते -3/2 हो जाएगा, वाई घाते -3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटे में क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, वाई घाते 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 को गुणा 1 में करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यक्स घाते क्या हो जाएगा, यक्स घाते -3 हो जाएगा, 3 को गुणा 1 में करेंगे -1 में 3 × 3 हो जाएगा, फिर गुणक चिन्ह लगा है, गुणक चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 में करेंगे 3 वाई घाते 3/2 हो जाएगा, वाई घाते 3/2 हो जाएगा, 3 गुणा 1 में करेंगे और फिर यक्स घाते 1/3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 1 गुणे 3 है यहाँ पर, 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटे यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 1 में करेंगे तो वाई यक्स घाते 3/2 फिर वाई 3 गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई घाते -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल करते हैं। अब देखो एक बार यक्स को उठाएंगे, एक बार वाई को उठा के हल कर देंगे, ठीक है। देखो एक बार यक्स उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स घाते 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, और ऊपर वाले में यक्स घाते 3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, क्यों, आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाले को ऐसे हल कर दिया, अब नीचे वाले यहाँ पर -3 है
तो आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है, ऊपर जाएगा घट जाएगा, तो माइनस, फिर -3 घटाना है, -3 लगा दें कोष्टक में। फिर यहाँ पर क्या है, यह घाते 3/2, तो फिर -3/2। अब इसको हम हल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर यश घाते 3 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 और फिर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 2 1 1 के लासा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे का 2 हो जाएगा, 1 2 के 2, अब 2 गुणा उसमें कर देंगे, 2 चौक 8 प्लस 1 2 के 2, 2 3 6, फिर -3, 2 1 2 3 हो जाएगा। देखो अब इसको हल करेंगे तो 8 6 14, और 14 में 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, यह घाते 11, यह घाते 11/2। एक आंसर यहाँ से आ गया। अब दूसरा y वाला ऐसे हल करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, y को उठा लेते हैं। देखो वहां पर क्या है, y घाते -3/2, यहाँ पर लिखेंगे y घाते -3/2। अब y घाते यहाँ पर क्या, आधार समान रहने में गुणम घात जुड़ जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 3/2, ठीक है। अब देखो ऊपर से y के काम खत्म, नीचे से उठाते हैं। नीचे से उठाने तो भाग में है, आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है, तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि -6 है, आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है, तो -6 घटा देंगे, ठीक है। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, तो बचेगा क्या, y घाते -3/2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 के नीचे 1 मान लेंगे, तो इसका एलसीएम 2 और 1 का लासा, 2 और 1 का लासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 1 2 एक बार गया, अब 1 के गुणा क्या बोलते हैं 3 करेंगे, -3 हो जाएगा, प्लस 1 2 के 2 2 बार गया, 2 को गुणा 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब 12 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 3 12, 9/2 बच जाएगा। ये आंसर हो गया। अब आंसर देखते हैं किस प्रकार से दे रहा है। देखो x y को जोड़ के दे रहा है, यहाँ पर गुणा करके दे रहा है, तो इसका आंसर x बराबर कितना आया, हम यहाँ पर देखते हैं, x बराबर 11/2 आया। x घाते 11/, देखो हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर, x घाते 11/2 आया, तो 11/2 हो जाएगा। और y घाते 9/2 आया, 9/2 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। देखो पहला है x घाते 9, y घाते 9, ये तो नहीं मिल रहा है, ये सही नहीं है। अब दूसरा है x घाते 11/2, पहला तो मिल रहा है, और y घाते 9/2, यही हमारा सही है, ठीक है। इसके अलावा देखो नहीं मिल रहा है, x घाते 11/3 नहीं है, यहाँ पर x घाते -11/2 माइनस नहीं है। ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, उतार लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 × 9 घाते 3 × 9 घाते m +1 प्लस 9 × 3 घाते 2m -1 हो बटे 9 इंटू मतलब गुणा 9 गुणे 3 घाते 2m प्लस 9 घाते m, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, का मान बराबर है, पहला ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है। इसको कैसे हल करते हैं देख लीजिएगा। देखो 3 इंटू मतलब गुणे 9 घाते को हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 2 लिख सकते हैं, 3 घाते 2, फिर इसको कोष्टक में m +1, ठीक है, फिर प्लस 9 इंटू 3 घाते 2m -1। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या 9 इंटू 3 घाते 2m और प्लस इसको हम क्या लिखते हैं 3 घाते 2, 3 घाते 2 का मतलब 9, और ये इंटू m है तो m लगा देंगे, m लिख देंगे। तो इसको हल करते हैं आगे। तो देखो 3 इंटू, अब 2 को गुणा कर देंगे अंदर, तो 2 को गुणा m करें क्या हो जाएगा 2m प्लस 2 को गुणा 1 करें तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस 9 इंटू 3 घाते 2m -1, अब बटे में 9 इंटू 3 घाते 2m प्लस 3 घाते 2m, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे हल करेंगे। 3 इंटू, देखो अब यहाँ पर आधार समान रहने गुणम घात जुड़ जाता है, तो क्या इसको हम 3 घाते 2m और गुणे 3 घाते 2 लिख सकते हैं। जब 3 घाते 2m प्लस 3 घात गुणे 3 घाते 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं 3 घाते 2m गुणे 3 घाते 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान रहने गुणम घात जुड़ जाए, क्या हो जाए 3 घाते 2m प्लस 2 हो जाएगा, समझ में आया, 3 घाते 2m प्लस 2 हो जाएगा। इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, इसको बराबर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 2m गुणे 3 घाते 2, ठीक है। देखो 3 घाते 2m प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं आधार समान रहने गुणम घात जुड़ जाता है, 3 घाते 2m गुणे 3 घाते 2, तो इसको जोड़ेंगे क्या 3 घाते 2m प्लस 2 हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम इसको इस साइड लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 9 इंटू, ऐसे इसको भी कर सकते हैं 3 घाते 2m और गुणे 3 घाते -1, अब आधार समान रहने गुणम घात जुड़ जाएगा, जब जोड़ देंगे तो वही चीज आ जाएगा। अब फिर बटे में जो है उसको लिख लेते हैं 9 इंटू 3 घाते 2m
प्लस में 3 घाते 2m, ठीक है। अब इसको हम इस साइड देखो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, 3 घाते 2m और 3 घाते 2m कॉमन हो जाएगा। 3 घाते 2m कॉमन कर लेंगे तो बचेगा इधर से 3 बचेगा, फिर गुणे में इधर 3 घाते 2 बचेगा, 3 घाते 2 मतलब 9 हो जाएगा। और फिर क्या बोलते हैं, या हम इसको लिख देते हैं, अब फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 घाते 2m कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 9 गुणे 3 घाते -1 है तो -1 लिख देंगे। फिर बटे में यहाँ पर देखो 3 घाते 2m कॉमन हो जाएगा, 3 घाते 2m कॉमन हो जाएगा तो बचेगा इधर से 9 बचेगा, और इधर से जब इसमें कॉमन हो गया +1 बचेगा, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा। तब इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 गुणे, अब 3 घाते 2 का मतलब 9, अब फिर प्लस यहाँ है प्लस लिख देंगे, फिर 9 गुणे 3 घाते -1 बराबर 1/3 होगा, जब ये नियम में हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर 9 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 10, अब 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, अब प्लस 3 एक 3 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, अब बटे 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 10 एक 10, 10 यहाँ 30, कितना आया 3, ये 3 हमारा आंसर हो गया। देखो हम कैसे मिलाते हैं, मिला ले। देखो कौन सा, पहला तो है ही नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसको उतार ली।